नारायण 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 अरे नारायण जो नाम लेते हैं होते हैं भव से तारायण। नारायण जो नाम लेते हैं होते हैं भव से तारायण। नारायण 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 प्रहलाद ने देखा ये तो हमारे पिताजी का नाम नहीं, ये नारायण का नाम क्यों ले रही है। और जैसे प्रहलाद जी बुढ़िया के पास पहुंचे तो घबरा गए, डर गए, ये तो राजा का बेटा है। हिरण्यकश्यप ने घोषणा करा दी कोई नारायण नाम नहीं बोल सकता, सीधा जेल चला जाएगा, फांसी पे लटका दिया जाएगा, पूरे परिवार को मृत्यु दंड होगा। होते हैं ना कभी कभी कोई राजा, अभी बीच में कुछ वर्ष पहले भी ऐसे कुछ राजा ऐसे कुछ आए थे, कोई राम नहीं बोल सकता था। अगर कोई राम बोलता या उसके मुंह से राम निकला वो जेल गया, राम नहीं बोल सकते थे। इस प्रकार से कोई नारायण नहीं बोल सकता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोल सकता, हरे कृष्णा नहीं बोल सकता। क्यों बुढ़िया ये राजद्रोह क्यों कर रही है? किसका नाम है ये? तुम्हारे पिताजी का। बुढ़िया ने कहा तुम्हारे पिताजी? झूठ बोलते, हमारे पिताजी का तो हिरण्यकश्यप का नाम। अच्छा ये बताओ ये इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हो? तुझे मरने का डर नहीं लगता क्या? ये हमारे पिताजी का विरोध क्यों कर रही है? कहा बेटा अब सुनना है तो सुन, ये जो अबा है ना इसमें हमारे बच्चों से भूल हो गई, ये रात्रि में अबा लगाया। वो हमारे बच्चों ने धोखे से 4 बिल्ली के बच्चे थे जो जन्म ही लिया था, और उनको धोखे से इस अबा में वो घड़ा रख दिया जिसमें बच्चे थे। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे। भला जिनका तो मर क्या जाएंगे, वो तो मर ही गए होंगे, जल गए होंगे। नहीं बेटा, मैंने बहुत हृदय से उसको बुलाया है, दिल से बुलाया, और मुझे विश्वास है कि वो नहीं मरेंगे। प्रहलाद जी ने कहा मूर्ख है मां, बुढ़िया तो मूर्ख हो गई है, इतनी मोटी मोटी लकड़ियां जल गई, कंडे जल गए, और ये काले बर्तन तेरे लाल हो गए, अब ये कैसे बचेंगे? बोले नहीं वो चाहेंगे तो बचेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा सुनो, अगर बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे तो तेरा भगवान सही। आइए बाबूजी देखो हमारे थापक भी पता है बहुत सुंदर विराजेंगे, हमारे मानस मंदिर के और संचालक कहना चाहिए, हमारे बाबूजी बता रहे बहुत अच्छा। हरि बैठो। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है मैं कल आऊंगा, मेरे सामने ये सारे बर्तनों को निकाला जाए, अगर ये तुम्हारे बिल्ली के बच्चे जीवित निकलेंगे तो ये संभव है, बिल्ली के बच्चे। ठीक है। प्रहलाद जी को रात में नींद नहीं आई। यहां बुढ़िया ने अपने सभी परिवार को इकट्ठा किया, 4 बेटे 4 बहुएं, 6 नातने 5 नाती, सब इकट्ठे किए और उस अबा के चारों तरफ घेर घेर बैठ गए। बुढ़िया ने कहा सब लोग हृदय से भगवान को बुलाओ, आंख बंद करके बुलाओ, आंसू बहा करके बुलाओ, और वो आएंगे जरूर। अपनी लगन उनसे लगा लो, भूख को छोड़ो, प्यास को छोड़ो, नींद को छोड़ो, सबको छोड़ो, आज उसके चरणों में जुड़ जाओ, लगन लगा लो। कुछ बेटे बोले बुढ़िया तूने ठीक नहीं किया, अरे तुझे भजन करना था तो अकेले में कर लेती। कहा बेटा मैं जानती थोड़ी थी कि वो राजकुमार आ जाएगा,
ये भी संयोग है, हुई वही जो राम रच। ऐसा भगवान को कराना होगा। करना, एक मैं माध्यम बन रही हूं, लीला तो उसकी है, करने वाला तो वही है। जैसे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करने वाले तो वही है। अब किससे कौन काम कराना, किससे किस दिन कौन सा प्रसाद वितरण कराना, किससे उनको बेंजू बजवाना, किससे ढोलक बजवाना, किससे माइक बजवाना है, किससे फट्टी बिछवाना है, किसको कितना क्या करवाना, ये तो काम उसी का है। हम लोग तो बहाना है, व्यवस्था तो सब उसी की है। बांदा से हमारे राजकुमार जी देखो आए, ये सब उनकी ही कृपा है। देखो हमारे राजकुमार जी, ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यकारिणी से, प्रांत की व्यवस्था प्रदेश की, लेकिन उनका प्रेम स्नेह देखिए। वो बांदा से आप बता रहे हैं, अभी छतरपुर से कुछ लोग आए थे। तो ये उनकी व्यवस्था में वो प्रभु की योजना है। भगवान को किन किन को, हमारी जो बहनें बैठी हैं इनको जोड़ना है, यहाँ बुलाना। हमारे सुशील जी अटकुआं से आए, सब परिवार आए, हमारे लम्बादार जरोली वाले सब लोग विराजमान है, देखिए कुर्सियों पे। तो हमारे आचार्य जी, मास्टर साहब, जिन जिन को जोड़ना, कितने लोग नहीं है, कितनी बहनें नहीं, कितनी माता नहीं, लेकिन ये मंदिर की कथा का आनंद ही अलग है, इसका बल अलग है। तो सीधा बोल दिया। ये बुढ़िया कहती बेटा लगन लगा लो, आंख बंद करो और उससे लगन लगा लो। अब जो होगा, चाहे सबको मरना पड़े, अरे मरना तो ये वैसे ही एक दिन है ना, जो जन्मे सो निश्चय, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। और जैसे हमारे कोठारी बंधु महाराष्ट्र के थे, अयोध्या में जब वहां झंडा लहराया गया तो वहां पर दोनों सगे भाइयों को निकाल के मार दिया, झंडा लहराते हुए कोठारी बंधु। तो मरना तो वो भी बेचारे दोनों मर गए। लेकिन जब ये अयोध्या का मंदिर का निर्माण हुआ तो दोनों सगे भाइयों की मूर्तियां बनी है वहीं। जब राम जी का वो हुआ तो उन दोनों भाइयों की भी वहीं मूर्तियां बनाई गई। तो वो मरे नहीं, अमर हो गए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में। वैसे मरना, अरे कोई परिवार के लिए मरता है, बेटा के लिए मरता है, बेटी के लिए मरता है, धन के लिए मरता है, कितने काम के लिए नहीं मरता। और वो दोनों मर गए राम के लिए, सनातन के लिए, वेदों के लिए, शास्त्रों के लिए। तो जो लोग राम मंदिर का दर्शन करने जाते हैं अयोध्या, तो 2 पुष्प उनके लिए भी चढ़ाए जाते हैं। कितना सुंदर। तो ये बुढ़िया कहती है बेटा लगन लगा लो, सब लोग लगन लगाओ, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर हम सबको राम के लिए मरना पड़ेगा, नारायण के लिए मरना पड़ेगा, तो हम सब ही मरेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, लगन कहाँ लगाई जाती है? जिसे हमने दिल से मान लिया हो, उसी से लगन लगाते हैं। जिसको हमने दिल से मान लिया कि ये पक्का हमारा है, उसी से लगन लगाते हैं। तो अच्छा, यहाँ भगवान के चरणों में लगन किन किन की लगी है? ऊंचा हाथ करें जब, कौन कौन लोग? जय हो सभी, है ना? सब लोग बोले लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, देखो हमारे नाना की लगन, नाना का जीवन निकल गया, ये सबके बस की बात नहीं है। अब नाना भले ही 4थी अवस्था में पहुंच रहे हैं,
लेकिन कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं भी भगवान का भजन हो रहा हो, तो नाना मगन होकर के नृत्य करता। ये भी कृष्ण कृपा है, ये भी राम कृपा है, ये भी शिव कृपा है, ये सबके बस की बात नहीं। राम नाम का सुमरन करना सबके बस की बात नहीं। अरे तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। कोई सुन ना ले, तो अगर मैं नाम लेती भी थी तो मेरा पति कहता था सुन धीरे धीरे बोल, कोई धीरे धीरे से बोलना, कहीं ये राजा तक आवाज पहुंच गई तो गड़बड़ हो जाए। वो आज राजा का बेटा ये कभी दुनिया से डरते थे कि छुपा छुपा याद करते थे। दुनिया से डरते थे, वो छुप छुप याद करते थे। लो वो भी खत्म हो गया छुपना, पता चल गया राजा के बेटे को, कोई पर्दा नहीं बचे। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। भगवान की दीवानी हो गई, तभी तो डरने लगा। जब लोग दीवाने हो जाते हैं तो ना मरने का डर, ना लोक लज्जा का डर, ना घर परिवार का डर, किसी का डर नहीं। ये जो बुढ़िया है ना, ये भगवान की दीवानी है, भगवान की नाम की दीवानी। क्या कह रही है अपने परिवार वालों से? दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना। तो अब दुनिया से क्या डरना। तेरे चरणों, जो भगवान के चरणों में आ जाता फिर कोई डर नहीं है। फिर तो वो गर्व से बोलता है, डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो भगवान को अपना बना ले, फिर सपने में भी डर नहीं है। और भगवान को अपने बनाने वालों की परीक्षाएं बड़ी होती, परीक्षाओं से डरना नहीं है। देखो अभी इस बुढ़िया ने अपना बनाया भगवान को, तो प्रहलाद जी ने कहा कि अगर पिता को पता चलेगा तो पूरा परिवार का विनाश कर डालेगा। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी चले आ रहे, विचार करते हैं क्या वो सचमुच बिल्ली के बच्चे जीवित बचेंगे क्या? सूर्य निकलने वाला है। बुढ़िया ने अपनी आंखें खोली, पूरा परिवार बैठा, छोटी छोटी नाती, छोटी छोटी नातिन, बहुएं, बच्चे, सब देख देख के दया आती है। और भगवान पर पूरा विश्वास है। विश्वास जितनी आपका मजबूत विश्वास होगा, उतनी जल्दी भगवान की कृपा होगी तुम्हारे। अच्छा, विश्वास कैसे होना चाहिए? जैसे अपना ये चरखारी है ना, तो एक संत थे, एक बड़े ज्ञानी पुरुष थे, इतनी सारी ज्ञान की पुस्तकें रखी और वो पढ़ते थे। तो देवर्षि नारद जी निकल पड़े, और जैसे नारद जी निकल पड़े तो वो ज्ञानी पुरुष पहचान गया कि हमें लगता कि देवर्षि नारद जी हैं ये। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। तो इसने सोचा यदि नारद जी होंगे तो 3 बार नारायण बोलेंगे। तो इस ज्ञानी ने कहा जय श्रीमन नारायण, तो ज्ञानी नारद जी तुरंत कहा जय श्रीमन नारायण भाई, नारायण नारायण। समझ गया नारद जी, चरणों में गिर गया। महाराज कितना सौभाग्य मेरा, आज मेरे जीवन के बहुत से पाप नष्ट हो गए। अगर भजन करने वाला संत मिल जाए तो संत के दर्शन से क्या मिलता है? संत दरस जिम पातक टराई। अगर अच्छा संत, भजन करने वाला, गंगा स्नान करने वाला, पवित्र संत हो, वैष्णव महात्मा हो, वैष्णव ऐसा संत मिल जाए तो एक बार की सेवा, दर्शन, पूजा से 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये ज्ञानी बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप महाराजा, और मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं। और महाराज जी, नारद जी तो आप तो भगवान के पास जाते होंगे। नारद जी ने कहा तो महाराज जी आप भगवान से थोड़ा, चूंकि एक संदेश है मेरा। क्या? भगवान से ये पूछना कि हम वैकुंठ में कब आएंगे? इसी मरने के बाद आ जाएंगे कि फिर जन्म लेना पड़ेगा, या कौन सी पूजा करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा कि वैकुंठ आ जाए? जैसे हम लोग भी साल में एक बार भगवान को मैसेज भेजते हैं, भेजते हो? याद है किसी को? कौन से दिन मैसेज भेजते हैं भगवान को? वो किसके द्वारा भेजते हैं? हम मोबाइल से नहीं भेजते ना। कैसे भेजते हैं? एक पक्षी के द्वारा। क्या नाम उस पक्षी का? नीलकंठ। और ये नीलकंठ को किस तारीख में, कौन सी तिथि में मैसेज भेजते हैं? दशहरा के दिन। जब दशहरा आता है ना, उसके दिन हम दर्शन करते हैं और नीलकंठ से कहते हैं ये मैसेज हमारा, भगवान नीलकंठ तुम नीले रहना, दूध भात के भोजन करना, हमारी खबर। भेजते हो ना मैसेज? अच्छा, इस साल किन किन ने भेजा? ऊंचा हाथ करो, भेजा मैसेज? कम भेजा? नीलकंठ नहीं मिला होगा। हाँ, नहीं मिला। अब तो मोबाइल में ही दर्शन हो जाते हैं, बस घर से बाहर नहीं निकलते, मोबाइल में ही दर्शन हो गए नीलकंठ के। तो ये ज्ञानी पुरुष कहा नारद जी से कि आप हमारा मैसेज, हमारी खबर भगवान से बोल देना, प्रभु हमारा नंबर। नारद जी ने कहा बोल देंगे। आगे थोड़ा और आगे चले तो एक मोची, जूता चप्पल बनाने वाला मोची, वो जूता चप्पल बना रहे बरगद के पेड़ के नीचे। उसकी दृष्टि पड़ी तो खड़ा होकर नारद जी के चरणों में लेट गया। महाराज कितना सौभाग्य, आपने दर्शन दे दिया मुझे, आपके दर्शन से मेरे पाप कटेंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा भैया मांग हमसे क्या चाहिए? महाराज मांगना आपसे कुछ नहीं, आप तो एक खबर हमारी भगवान विष्णु से बोल देना कि हम वैकुंठ कब आएंगे। ये
जूते चप्पल बनाते रहेंगे महाराज जी, बैकुंठ कब नंबर आएगा? नारद जी ने कहा तुम्हारे यहाँ ज्ञानी बाबा मिले थे, उसने भी यही प्रश्न पूछा और तू भी यही पूछना, चलो भाई हम दोनों की बात बोल देंगे। भगवान के पास नारद जी पहुंचे और देवर्षि नारद जी को भगवान ने कहा, नारद आज उदास क्यों हो? कहा प्रभु आपके दो भगत मिले थे हम, और आपके दो भगत कह रहे थे कि बैकुंठ में नंबर कब आएगा। तो भगवान ने कहा उन दोनों से जाके एक ही बात बोल दो। क्या? कहना जब हमने भगवान से पूछा तो उस समय भगवान सुई की छेद से हाथी निकाल रहे हैं, सुई की छेद से। तो नारद जी ने कहा ये मानेगा कौन? सुई का छेद इतना छोटा तो हाथी इतना मोटा, तो सुई की छेद से हाथी कैसे निकलेगा? भगवान ने कहा बोल देना तुम। अब जो मान जाए कि नहीं सुई की छेद से हाथी भगवान निकाल देंगे तो समझ लेना इसका नंबर जल्दी आ जाएगा, और जो नहीं मानेगा तो समझ लेना इसका नंबर बहुत दिनों बाद आएगा। नारद जी आए, ज्ञानी ने पूछा महाराज जी हमारी खबर भगवान था? बोले तो थे भैया, लेकिन क्या बताएं भगवान सुई की छेद से हाथी निकाल रहे थे। ज्ञानी बोला वाह वाह महाराज, हमें मिले आपको झूठ बोलने के लिए। बताओ सुई का इतना छोटा सा छेद, अरे हाथी का सूंड नहीं निकल सकता, सिर कहां से निकलेगा, उसका पेट कहां से निकलेगा, पूरा शरीर बड़ा मोटा, हस्ते स्थूल तनो चचंक सौसहा, हाथी का शरीर बड़ा स्थूल है, बड़ा, कैसे निकलेगा? महाराज जी अब चलो ठीक है आप संत हो, नारद जी हो, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन महाराज इसे मानेगा कोई नहीं, ये हो ही नहीं सकता। नारद जी बोले मानो ना मानो हम इससे क्या लेने देना, हमें तो जैसा तुमने कहा सो उनको कह दिया, उनने कहा सो तुम्हें बोल दिया। आगे पहुंचे वो ज्ञानी पुरुष ने तो कह दिया, नारद जी आगे गए थे, वो मोची जूता बनाने वाला बोल नारद जी के चरणों में गए, महाराज बड़ी कृपा की, फिर आप आ गए। महाराज जी भगवान से हमारी सूचना कही थी। नारद जी ने कहा तो था भैया, लेकिन वो सुई की छेद से हाथी निकालने में लगे थे। रोने लग गया, वो नाचने लग गया इतना सुन करके, नारद जी की परिक्रमा करने लग गया, बेबल हो गया, नारद जी के चरण नहीं छोड़ा। नारद जी ने कहा भैया तुझे क्या हो गया? महाराज मेरे नारायण सर्वशक्तिमान है, मेरे हरि कितने सर्वशक्तिमान है, जो काम संसार का कोई देवता नहीं कर सकता, कोई जीव नहीं कर सकता, कोई यक्ष नहीं कर सकता, कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता, वो मेरे नारायण सुई की छेद से समर्थ है, वो सर्व समर्थ है, सर्व सक्षम है, वो सब कुछ कर सकते हैं। नारद जी ने कहा पहले इधर आओ, कैसे कर सकते मुझे समझा जरा। सुई का इतना छोटा सा छेद, इतना मोटा हाथी पगले कैसे निकालेंगे? अरे महाराज आप सर्वज्ञानी हो, मुझे भटका रहे हो नारद जी, वो सब कुछ करेंगे। वो भागा भागा मोची बरगद का गूलर लेके आ गया, बरगद का गूलर, उसमें से उसने एक बरगद का बीज निकाला, बरगद का बीज, बरगद का बीज राई से भी छोटा होता है। वो मोची बोला नारद जी से, महाराज जी ये बताओ इस छोटे से बीज में बरगद का पेड़ है कि नहीं? छोटे से बीज में है कि नहीं? इतना बड़ा वृक्ष, इतनी डालियां, इतने पत्ते, इतना उसका तना, इतना उसका स्वरूप फैला हुआ, इस बीज में है कि नहीं छोटे में? नारद जी ने कहा है। तो जब इतने से छोटे से बीज में इतना बड़ा बरगद का पेड़ भर सकता है, तो सुई की छेद से हाथी निकल सकता। ये विश्वास है, विश्वास जिसका इतना प्रबल हो, इतना बलवान हो, उस बुढ़िया का विश्वास है कि भगवान कृपा करेंगे, दया करेंगे, आएंगे। शीश सैया पर पड़े हो किसी अनोखे नाज से, क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से। उठ पड़ो और जाग जाओ, शेष सैया छोड़ दो, जिस तरह हो पापियों की पाप की नस तोड़ दो। यदि ना आए नाथ तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर इस संसार में भगवान ना कहाओगे। कोई भगवान नहीं कहेगा आपको, ये पापी फैल जाएगा। प्रहलाद जी आ गए, प्रहलाद जी ने कहा बुढ़िया निकाले इन बर्तनों को। जैसे बर्तन निकाले गए,
दाएं वाला भी लाल, बाएं वाला भी लाल, आगे वाला पीछे वाला, लाल बर्तन हो गए। लेकिन जिस बर्तन में वो बिल्ली के बच्चे थे उसमें धुआं भी नहीं लगा, चारों ज्यों की तरह जी उठे। ये विश्वास है, ये भक्ति की शक्ति है, जिसमें ऐसा बलवर्धन हो भक्ति का। प्रहलाद जी चरणों में गिर गए, अम्मा नारायण सत्य है, सत्य है ना। अरे जब हम किसी मुर्दा के पीछे जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम सत्य है ना। सत्य कहो मुक्त है। अगर इस सत्य को हमने जीवन में उतारा होता, लिया होता, तो निश्चित है कि मुक्ति मिलती है, निश्चित। लेकिन हम झूठ में फंसे हैं, झूठ में, जो है नहीं, जो हमारा नहीं, उसमें फंसे हैं, उसमें टाइम लगा रहे हैं, उसमें धन लगा रहे हैं, उसमें समय लगा रहे हैं, और जो सत्य है उससे दूर हो रहे हैं। तो सत्य से दूर हो जाएंगे। और सत्य को कैसे समझेंगे हम? सत्य को, सत्य का समझने वाला बल कहां से मिलता है? सत्यम शिवम। अच्छा, सत्य को यदि कोई जानने वाला है तो शिव भोले भंडारी, भगवान भोले सत्य को जानते हैं। और जब पार्वती जी की शादी होके आई तो पार्वती जी ने प्रश्न पूछा महादेव से, प्रभु सत्य क्या है ये बता दीजिए। सत्य, सत्य तो जानते हो, महादेव जी ने कहा देखो भाई, और तो हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम भगवान के भजन में ही अपना समय का सदुपयोग करते हैं। तो क्या कहा भोलेनाथ ने? कहा देखो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा सब हरि भजन जगत सब सगुना। और इसलिए भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। कीर्तन जानते हो क्यों किया जाता? भगवान के नाम का ही तो कीर्तन है। भगवान के कितने नाम है? विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, जो भी नाम अच्छा लगता हो उसी का नाम लीजिए ज्यादा से ज्यादा।